हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर पुलिस फॉरेस्ट एंड कंडक्टर एग्जाम के पॉलिटी सेक्शन से, जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, और ऑप्शन रहेंगी हमारे पास धर्मनिरपेक्ष है, बी ऑप्शन रहेगी समाजवादी है, सी ऑप्शन रहेगी प्रजातांत्रिक है और डी ऑप्शन रहेगी संप्रभु है। और इसका आंसर हमारे पास रहेगा प्रजातांत्रिक। प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों का योग है, डेमोस और क्रेटिया। इसमें डेमोस का अर्थ है जनता तथा क्रेटिया का अर्थ है शक्ति या शासन, और प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सबसे पहले शुरुआत 1893 में न्यूजीलैंड में की गई थी। भारत में वयस्क मताधिकार की शुरुआत 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत की गई थी। भारत में सुचारू वयस्क मताधिकार की शुरुआत 1950 में भारत का संविधान जब लागू किया गया था तब की गई थी, और इसमें 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को मतदान करने का अधिकार था। बाद में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1989 में, और इसमें मतदान करने की आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षा विषय संबंधित है संघ सूची से, बी ऑप्शन रहेगा राज्य सूची से, सी रहेगा संवर्ती सूची से और डी रहेगा अवशिष्ट विषय से। और इसका आंसर है हमारे पास संवर्ती सूची ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं कि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाला गया है। बात कर लेते हैं वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में हमारे पास 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है। ये ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति, बी रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, सी रहेगा प्रधानमंत्री और डी रहेगा संसद। और इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी संसद। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को प्राप्त है। इसमें संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है, उनकी सीमा, नाम और क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ये ऑप्शन रहेगा 42वां संविधान, बी रहेगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी रहेगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और डी रहेगा 33वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसका आंसर हमारे पास रहेगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। मौलिक कर्तव्यों का विचार सबसे पहले रूस के या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं। ये ऑप्शन रहेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी रहेगा प्रधानमंत्री को, सी रहेगा उपराष्ट्रपति को और डी रहेगा लोकसभा अध्यक्ष को। और इसका आंसर हमारे पास रहेगा उपराष्ट्रपति को। बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 56(1) में क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तुरंत देता है। बात कर लेते हैं, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो कि अगस्त 2022 में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है। ऑप्शन रहेंगे, ए हमारे पास प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति, सी रहेगा लोकसभा अध्यक्ष और डी रहेगा कैबिनेट सचिव। और इसका आंसर है हमारे पास प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी अनुपस्थित हों तो उप प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का वरिष्ठतम सदस्य जो मंत्रिमंडल में नंबर 2 पर हो बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्यसभा का सभापति कौन है। ये ऑप्शन रहेगा भारत के राष्ट्रपति, बी रहेगा भारत के प्रधानमंत्री, सी रहेगा लोकसभा अध्यक्ष और डी रहेगा भारत के उपराष्ट्रपति। और इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है।
उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और बात कर लेते हैं इनके त्यागपत्र की, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा, बात कर लेते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संसद है एक सदनी, बी रहेगा द्विसदनी, सी रहेगा त्रिसदनी और डी इनमें से कोई नहीं। और आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी द्विसदनी। हमारे देश में संसद में 2 सदन है। 2 सदनों को राज्य परिषद, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति भी संसद का एक हिस्सा होता है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही सदनों में बने सभी नियम और कानून लागू होते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।